सो हेलो एवरीवन। आज अपन आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो लास्ट 10 डेज में क्या उसकी स्ट्रेटजी अपन को रखनी है, क्या सेफ स्कोर रहने वाला है और क्या इस जॉब के बारे में है, क्या डिटेल्ड इसकी वैकेंसीज़ हैं और क्या मेरा स्कोर आ रहा है, इस सब की बात करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है 11 एंड 12 को, यानी कि आज से फिक्स 10 डेज़ बाद, है ना, आफ्टर 10 डेज़ आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का एग्ज़ाम है, आपको पता है। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटजी रखनी है और क्या अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ इसके लिए अलग से, या फिर जो सेम है वैसा ही है, या क्या अलग से करना पड़ रहा है। ठीक है, इस सब के बारे में बताऊँगा। और टोटल वैकेंसीज़ क्या हैं, जोन वाइज, स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज। ओके। और सबसे मेन बात कि भाई इतनी कम वैकेंसीज है तो सेफ़ स्कोर क्या रहने वाला है, क्योंकि सेफ़ स्कोर बहुत मैटर करेगा इसमें। बहुत ज़्यादा हाई स्कोर करना पड़ेगा, वैकेंसीज बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो ये देखो, जैसा कि सेंटर है, सबसे अच्छी बात देख के बहुत अच्छा लगा कि होम टाउन में ही सेंटर दिया है। ये अच्छी बात है रेलवे की, काफ़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है और काफ़ी बच्चे खुश हैं इस चीज़ को लेके। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सबका ही सेंटर उनके होम टाउन में दिया है। अगर बताना किसी को बाहर दिया हो तो ठीक है, आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट दिया हो तो आप बताना। बाकी मुझे लगता नहीं है किसी को बाहर दिया है सेंटर, है ना। और मेरा फर्स्ट शिफ्ट में है, 12 को है। और आप लोगों का कौन कौन सी शिफ्ट में है, कमेंट करके बताना आपका एग्ज़ाम कब कब है। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो इसमें 368 टोटल वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और लेवल 6 पोजीशन की ये जॉब है और 11 एंड 12 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। 368 अब कैसे कैसे स्टेट वाइज और जोन वाइज आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको कितना स्कोर करना है और क्या आपकी जो जोन है, जिस जोन से भी आपने अप्लाई किया है उसमें कितनी वैकेंसीज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, लेवल 6 वाली जॉब है जिसका बेसिक पे इतना है। ठीक है, और लेवल 6 वैसे समझ में नहीं आए तो ऐसे रिलेट कर सकते हो, एसएससी में जो लेवल 6 होता है वही लेवल 6 ही है, यानी कि 4200 ग्रेड पे की जॉब है। यानी ये सेक्शन कंट्रोलर कौन सी पे ग्रेड हुई, 4200। ठीक है, 4200 में कौन कौन सी आती है अपने पास एसएससी के अंदर, इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव इनकम टैक्स, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, एनएआई, सीबीआई, डिविजनल अकाउंटेंट, यानी ये सारी पोस्ट अपने पास आती हैं। और जिसका सैलरी रेंज अप्रोक्स ये गिवन है। तो इन हैंड अगर अपन बात भी करें लोकली, 4200 पे ग्रेड लेवल 6, तो अप्रोक्स अपन 70 मान सकते हैं, 70 के, जिसमें से इन हैंड आई थिंक 65 के अराउंड आती है या 60 के अराउंड आती है। ठीक है, 60 के अराउंड अपन कंसीडर कर सकते हैं, 60 के, यानी काफ़ी ठीक ठाक सैलरी है, ऐसा इतनी बुरी जॉब नहीं है और ठीक है, मतलब अच्छी जॉब है। लेकिन उतना ही अच्छा है, आपको स्कोर करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि वैकेंसी ना के बराबर है, मतलब एक मुट्ठी बराबर है। ठीक है, आप देखो 368 है, अनरिजर्व इतना है, आप आराम से देख लेना आपकी जो कैटेगरी है। और ईडब्ल्यूएस की सिर्फ और सिर्फ 24 वैकेंसीज है। और ठीक है, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा ही कम है यार। ठीक है ना, अब स्टेट वाइज देख लीजिए। जैसे कि मैंने फील किया अजमेर जोन से फॉर्म, ठीक है, बहुत ही डेंजर जोन है और वैकेंसी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। टोटल देखा जाए तो इसमें 33 वैकेंसीज है। ठीक है, और कैटेगरी वाइज भी अगर मैं स्पेशलाइज करूँ मेरे लिए तो ओ भाई, भाई इसमें तो एक ही वैकेंसी है है ना। तो ईडब्ल्यूएस की तो एक ही वैकेंसी है, बहुत ही भयंकर सीन है ना। अब मुझे तो पता ही नहीं था एक ही वैकेंसी है मेरे जोन में जिससे मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, और आपका भी देख लेना। तो भाई वैसे तो कोई बड़ी बात है नहीं, ईडब्ल्यूएस कहीं पे भी देख लो आप, 3 दिन, एक एक दो, एक दो, तीन, 1 0 0 0। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की है ही 24 वैकेंसीज यार, कोई वैकेंसी क्या बोलोगे, ना के बराबर है। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर 24 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस क्यों ना, मतलब क्या बोले। ठीक है, बाकी आप अपने जोन के हिसाब से देख लेना। अब बात करेंगे क्या सेफ स्कोर है और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, और ये स्ट्रेटेजी के बारे में अगर बात करा जाए अपन को, और हाँ पहले मैं ये बता देता हूँ स्ट्रेटेजी के बारे में, बाद में बात करेंगे कि आप, मैंने अभी मॉक कहीं नहीं लगाया है क्योंकि अभी अभी मैं सीजीएल से फ्री हुआ था और अभी मेरा एक एग्ज़ाम था बैंक का, तो मैं उससे फ्री हुआ था तो मुझे टाइम नहीं था। ठीक है, अभी मैंने रफली ऐसे ही
मतलब बिना किसी भी प्रिपरेशन के या बिना भी मतलब कोई ऐसा माइंड मेकअप करके नहीं, बस ऐसे ही मन था कि चलो मॉक लगा के देखते हैं। तो मैं RWA की वेबसाइट पे गया, मतलब रोजगार विद अंकित। वहाँ पे इन्होंने वीकली मॉक डाले हुए हैं 3। तो मैंने फर्स्ट वाला दिया, तो मेरे मार्क्स इतने आए उसमें। आपके बताना, आप भी जाके देखना यार, ये अच्छे हैं, इन्होंने अच्छे मॉक डाल रखे हैं, ठीक है। तो ये फ्री है सबके लिए। आप RWA पे जाना और सेक्शन कंट्रोलर में जाके ये मॉक देना और फर्स्ट वाला देना और स्कोर शेयर करना। देखते हैं आपका कितना आया है और मेरा कितना स्कोर आया है, ठीक है ना। तो चीटिंग मत करना भैया, है ना। एकदम एकदम दिल से पेपर देना और एकदम ऑनेस्टली देना और अपना स्कोर बताना। मेरा 91 आया है। और सही बताऊँ ना, तो ये स्कोर देखा जाए तो एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के हिसाब से ये भी कम है। मैं सही बता रहा हूँ, ये भी कम है, क्योंकि अभी आपको बताने वाला हूँ इसकी रियलिटी क्या है, ठीक है। अब चलो देखते हैं स्ट्रेटजी। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि भाई लेवल 6 की जॉब है, जो अपने आप में 4200 पे ग्रेड है। तो इसलिए ये जॉब अच्छी है अपने आप में, ठीक है। मतलब ऐसे बेकार जॉब नहीं मान सकते इसको, अच्छी है। और बाकी देखते हैं क्या पढ़े। तो यार एज सच इसके लिए कुछ अलग से आपको पढ़ना नहीं है ना, आपको कोई कोर्स परचेज करना है। और 10 दिन के लिए तो आप करना भी मत। पहले जिसने किया हो तो अच्छी बात है, अब 10 डेज के लिए तो करना भी नहीं है। तो क्या पढ़े भाई, क्या आने वाला है? कुछ पहाड़ आने वाला तो है नहीं, या फिर भाई कुछ बहुत ही है ना एब्रप्ट कुछ आने वाला है, ऐसा तो है नहीं। वही मैथ्स आएगी, ठीक है, और वही रीजनिंग आएगी, ठीक है। और अलग से थोड़ा सा हिंदी आपको पढ़ना है, अगर जिसने नहीं पढ़ी उसको हिंदी के पैसेजेस पढ़ने हैं अलग से। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। बाकी इसमें ऐसा कुछ एब्रप्ट तो आपको दिख नहीं रहा होगा कि यार अब जैसे कि क्या ही इलॉजिकल इसमें आने वाला है, ठीक है। मैथ्स आपने पढ़ी हुई है जिसके अप्रोक्स 60 क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग को 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है शायद, या जो भी है ठीक से मेरे याद नहीं आ रहा है। आप मॉक लगा के देखना, उसमें आपको पता लग जाएगा। तो मतलब डुएबल है, ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। और यही है पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो भी PYQ या जो भी आपने जल्दी से जो भी चीज़ें आपने मैथ्स के नोट्स वगैरह हो उनको रिवाइज कर लो 10 डेज़ के अंदर, ठीक है। और क्या स्ट्रेटजी रखनी है वो देख लो। अब फुल 10 डेज़ का प्लान बता देता हूँ। सपोज करो कल क्या है, आई थिंक 4th है ना, कल 4th है ना, 4th फेब है। तो 4 के बाद 5, 6, 7 एंड 8, 9, 10, 11 को तो है ही एग्ज़ाम। 11 को है ना, 11 को उठा देते हैं। बस 10 तक ही है, ठीक है। यानी कि सिर्फ पढ़ने के लिए यार मैं तो 10 डेज़ लिखा था, 10 डेज़ भी नहीं है, 7 डेज़ ही है। तो अपन एक एक दिन करके पहले तो मैथ्स को एकदम पूरा फिनिश कर सकते हैं एकदम, ठीक है ना। मतलब पूरा फिनिश करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन की गलती नहीं चलेगी एग्जाम में, ठीक है ना। ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़े। अगर अपन लोग इस एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं ना, तो ये मान लो कि आप वैसे ही सिलेक्शन से बाहर हो। मैं सच बता रहा हूँ, इसमें इतना भयंकर है ना कंपटीशन होने वाला है, मतलब कि गला काट बोलते हैं ना जिसको, एकदम भयंकर ही। क्योंकि आप देखो ना यार, क्या वैकेंसीज है यार। अजमेर के अंदर सिर्फ 33 वैकेंसीज है। अहमदाबाद से अगर किसी ने भरा है फॉर्म तो सिर्फ 15 वैकेंसीज है। तो सबसे हाईएस्ट अगर देखा जाए तो आई थिंक मुंबई में थी। हाँ मुंबई में ही है, थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा भी नहीं है। 24, 25, 26, ये लगभग आप मान सकते हो 40+ वैकेंसीज ओनली मुंबई में है। बाकी भाई किसी में भी वैकेंसी नहीं है, सब में इक्का इक्का दो दो वैकेंसीज है। तो भाई क्या सोचते हो आप? सीधी बात है ना, अगर 100 नंबर का पेपर होने वाला है तो 90 से कम में तो आप सोचो ही मत कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। वो तो आप सोचो ही मत, मतलब वो तो दिमाग से निकाल ही दीजिए। अगर 90 से कम आपका स्कोर है तो सिलेक्शन से तो आप बाहर हो, ठीक है। सच में बाहर हो, क्योंकि यार अभी थोड़े टाइम पहले आपको याद है शायद 400 या 500 वैकेंसीज थी। RPF SI का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी कट ऑफ आपको पता है कितनी हाई गई थी, जबकि उसमें तो फिजिकल भी होता है जिसके लिए बच्चे एक्स्ट्रा अपन को लेने होते हैं। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ यही एक स्टेज है ना। तो यही होने वाला है इसमें। और क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। और 10 डेज़ का क्या रखना है वो यही है कि मेन तो है ना 10 डेज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग से पढ़ना है। यही है कि मैथ्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जैसे चलो सपोज करता हूँ मैं आपको डिटेल में एक बार बता ही देता हूँ, अगर कोई एकदम बिगिनर भी इसको देख रहा हो कि भाई ठीक से बताओ
तो वो उसको देख लेगा, ठीक है। सपोज करो कल 4 है, तो मैं 4 से स्टार्ट कर देता हूँ, फिर 5 है, फिर 6 है, ठीक है, फिर 7 है, फिर 8 है और 9 है, ठीक है, और फिर 10 है। अब मैं बता देता हूँ हर दिन क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। अगर जिसको ये वाला पोर्शन स्किप करना है वो कर देना, बाकी लास्ट में देख लेना वीडियो में क्या है। लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत कम टाइम है। तो सपोज करो मैथ्स के कोई भी 5 टॉपिक्स उठा लो कल के दिन, 4th है ना कल, ठीक है। कोई भी, जैसे सपोज करो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस 1 2, और प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और इसी के अंदर डिस्काउंट भी साथ के साथ कर लेना, ठीक है। तो और परसेंटेज के बाद एवरेज कर सकते हैं इसी दिन, ठीक है। एवरेज के साथ और भी कोई कर सकते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे 5 अपन ने चैप्टर उठाए, और जो भी आपके पास पीवाईक्यू की बुक है या कुछ भी है जो जिसमें रेलवे के 4-5 साल के पीवाईक्यू मिल जाए मैथ्स के, उनको कर लेना बस, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेना जो आपको लग रहा है ना डुएबल है, बस ऐसे पढ़ते ही समझ आ रहा है, वन लाइनर, उनको छोड़ देना। बाकी इनके 40-40, 50-50, 100-100 क्वेश्चन लगा डालो, ठीक है। रेलवे की कोई पीवाईक्यू, किरण की कोई भी बुक हो आपके पास, है ना, पिनेकल हो, किरण हो, कोई भी बुक हो, एनी बुक। फिर ऐसे ही आपको क्या करना है, अगले 5 तारीख को क्या करना है, फिर आप कोई भी एडवांस मैथ के 5 टॉपिक पिक कर सकते हो, लाइक एलजेब्रा ले लिया, ज्योमेट्री ले लिया, है ना, ज्योमेट्री ले लिया, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लेना है, क्योंकि भाई आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को छोड़ मत देना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ले लिया, स्टैटिस्टिक्स ले लिया, ठीक है, 5 टॉपिक फिर ले लिए। ऐसे 6 को क्या ले लिए, 6 को फिर से कुछ बचा है, जैसे कि क्या क्या बचा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बता, ठीक है। और भी टॉपिक बचे हैं बहुत सारे, आप देख लेना, मेरे को याद नहीं आ रहे, है ना। इस तरह से आप 4 5 6 को, और ऐसे ही 7 8 9 को देख सकते हो। बाकी रीजनिंग में जिसकी वीक है, मेरी वीक नहीं है, मुझे पर्सनली पता है मेरा। अब बाकी जिसकी वीक है वो साथ साथ पैरेलली रीजनिंग के भी टॉपिक, जैसे कि ना पढ़े हुए टॉपिक होते हैं, जैसे क्लॉक को जल्दी से रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्लॉक का क्वेश्चन आ सकता है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इसमें, प्रोबेबिलिटी ज़रूर कर लेना, 100% क्वेश्चन आएगा। स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स ज़रूर कर लेना, 100% आएगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको बच्चे भूल जाते हैं, ज़रूर कर लेना, आएगा ही आएगा क्वेश्चन, लाइन वाला, कि अगर 2 लाइन के पॉइंट ये हैं, x1 y1, तो क्या लाइन का इक्वेशन होगा, क्या है ना, उसका ढाल होगा, ढाल यानी कि वही प्रवणता होगी, यानी कि जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं या टेन थीटा बोलते हैं। तो ये सब आएगा। ये टॉपिक तो बिल्कुल ही, है ना, मतलब इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये इनके क्वेश्चन आएंगे, तो इनको ज़रूर कर लेना, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा लो, और रीजनिंग कर लो। और हाँ, हर दिन एक मॉक तो देना ही है, मॉक 1 ईच डे, ये तो देना ही है आपको, ठीक है, ईच डे देना ही है। चाहे तो आप इसको टेक्स्ट बुक पे दे सकते हो, चाहे ये RWA पे जो है 3 मॉक, इनको तो दे लो एक बार। आपका क्या स्कोर आता है वो शेयर करना RWA पे, और यही है मेन स्ट्रेटेजी इसकी, ठीक है। और तो ऐसा जिसमें, और हाँ, सेफ स्कोर की चलो बात कर लेते हैं लास्ट में, वीडियो एंड करते हैं। सेफ स्कोर 100 का होने वाला है, पेपर होगा 100 का। अब मेरा मानना है, क्योंकि भाई जितनी कम वैकेंसी है ना, तो उतना ही हाई कट ऑफ जाने वाली है। और सिलेबस के अंदर आपको पता है ना, जीके तो है ही नहीं, जो कि कंपटीशन को बढ़ाना या घटाना जीके का काम होता है, वो तो इसमें है ही नहीं, इंग्लिश है नहीं। तो भाई बचा क्या, मैथ रीजनिंग को हर बंदा ना तोड़ के रख देता है भाई एग्जाम में, सही बता रहा हूँ मैं। मतलब हर बंदा अच्छा स्कोर करता है मैथ रीजनिंग में, कोई भी हो। तो स्कोर कटेगा कहाँ से यार, नम मार्क्स कटने का चांस ही नहीं है। तो सीधी बात है, 90 से लेके आपको 100 के बीच में ही स्कोर करना है, तो आप सेफ मानो। वरना अगर आप 88 स्कोर करोगे या कुछ, तो आप खुद को बॉर्डर पे मान सकते हो, ठीक है। वरना यार मेरे हिसाब से तो 90 अबव ही स्कोर होना चाहिए, और वो भी 90 प्लस तो मार्क्स ही होने चाहिए। ये भी पता नहीं है जॉब इसमें मिले, क्योंकि बच्चे लाएंगे बहुत भयंकर नंबर लाएंगे, 98 99 95 इस तरह के नंबर आपको देखने को मिलेंगे। आप मेरी बात नहीं मानो, आंसर की आ जाने देना, 15-20 दिन में आप खुद देख लेना, इसके मार्क्स आपको यही दिखने वाले हैं। कोई लाएगा 92, कोई लाएगा 93, क्योंकि मैथ रीजनिंग है और हिंदी है यार, सब करने वाले हैं। कोई लाएगा 94, कोई लाएगा 96, इस तरह के मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। तो और यही होगा। तो भाई हल्के में मत लेना, और कर ही लो इसको, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, छोड़ना मत। चलो ठीक है, कुछ पूछना हो तो बताना, और आपका कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम है,
और क्या से आउट ऑफ टाउन आया है वो बताना। और ये RWA वाला फर्स्ट और सेकंड मॉक के मार्क्स ज़रूर शेयर करना, ठीक है, RWA पे। चलिए, थैंक यू।